जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएफ या फोर्स लाइन के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों पंजाब के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर 15+ होना चाहिए। तो दक्षिणी भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बताने हैं आपके लिए। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये किस भाषा में लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों बांग्ला भाषा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो ऑप्शन है आपकी फतेहगढ़ साहिब, शीशगंज साहिब, स्वर्ण मंदिर या हेमकुंड साहिब। तो ये है दोस्तों स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो चलिए सही जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है तो ये है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल से हुआ है। तो बताइए दोस्तों, मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ है दोस्तों गुप्त काल से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से आंसर करेंगे। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो ये किए थे दोस्तों चीन के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भारतीय सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। ध्यान रहे दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर 15+ होना चाहिए अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो चलिए सही जवाब कीजिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी लगा रहे हैं राजस्थान, उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी गई है, लंबी नहीं। अगर लंबी होती तो आप गंगा मारते, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चलिए सही आंसर क्या होगा, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कर्नाटक राज्य में साबरमती नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके 1 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी या 22 फरवरी के लिए। तो चलिए, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये गुजरती है दोस्तों लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है आपके 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष का। तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई पूछी गई है दोस्तों। तो इसकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई है 3214 किमी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए फ्रेंड्स सही जवाब दीजिए। तो माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो चलिए फ्रेंड्स, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हैग में। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये की थी दोस्तों बहलोल लोधी ने। लेकिन लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों यूपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करना, तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।